मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और एक दो दवाएं बताता हूं कि अपने पेट में डायरिया हो जाए, डिसेंट्री, दस्त लगे, तो अच्छा है कि थोड़ा जीरा खाओ। आधा चम्मच जीरा मुंह में चबा के पीछे से पानी पी लो तो दस्त बंद करता है। और एक बढ़िया दवा है, आधा कप दूध ले लो बिना गर्म किया हुआ, उसमें नींबू निचोड़कर जल्दी पियो, क्योंकि दूध में नींबू डालेंगे फटेगा, फटने से पहले पी जाओ। एक ही खुराक में दस्त ठीक करता है। अब अपने छाती में कुछ रोग हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा, बहुत अच्छी दवा है, दालचीनी और शहद खाओ मिला मिला के, 1 चम्मच दालचीनी 1 चम्मच शहद मिला के चाटो, पीछे से गर्म पानी। और एक अच्छी दवा है, गाय मूत्र पी लो, देशी गाय का ताजा मूत्र आधा कप, तो दमा अस्थमा सब ठीक हो। गले की कुछ बीमारी, जैसे गले में खराश है, गले में सूजन है, गले में दर्द है, एक खराब बीमारी है गले में, टॉन्सिलाइटिस, इसकी बहुत अच्छी दवा है हल्दी। हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच खोल के अंदर डालो और थोड़ी देर मुंह बंद करके बैठो, तो ये हल्दी नीचे आएगी गले में लार के साथ, और ये हल्दी आपको ठीक करेगी, सूजन ठीक करेगी, खराश ठीक करेगी। और टॉन्सिलाइटिस की बीमारी तो 1-2 खुराक में ही ठीक हो जाती है। ऐसी गले से संबंधित एक बीमारी है थायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म, थायराइड बढ़ गया, इसकी बहुत अच्छी दवा है, धनिए पत्ते को पीस कर चटनी बनाओ, 1 चम्मच चटनी आधे गिलास गर्म पानी में पियो, महीने 1.5 महीने पी लो, थायराइड बिल्कुल ठीक हो। एलोपैथी में जिस थायराइड को ठीक करने की दवा ही नहीं है, वो धनिए पत्ते से ठीक हो जाती है। ऐसी अच्छी अच्छी चीजें भगवान ने दे रखी है। धनिया पत्ता पीस लो और 1 चम्मच उसकी चटनी आधा गिलास गर्म पानी में मिलाओ, पियो सुबह खाली पेट। कुछ और दवाएं बताता हूं। मान लो हमें सर्दी खांसी बहुत होती है, जुकाम अक्सर होता रहता है, तो सर्दी खांसी जुकाम में बहुत अच्छी दवा है हल्दी। हल्दी का गरम गरम दूध पियो। एक बहुत अच्छी दवा है अदरक, अदरक का रस निकालो, हल्का गरम करके शहद मिला के चाटो सर्दी खांसी में। और एक दवा है पान है ना, पान का रस निकालो, अदरक का रस निकालो, दोनों को मात्रा में मिला के हल्का गर्म करो और फिर थोड़ा शहद मिला के खाओ, तो ये भी सर्दी खांसी ठीक करता है। और बहुत ज्यादा खांसी हो ना, बहुत खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता हो, तो आप अदरक को भून लो, आग पर भूनो और उसमें थोड़ा हल्दी मिला लो, हल्दी लगा दो उस पर, हल्दी चिपक जाएगी, भुने हुए अदरक पे हल्दी डालोगे चिपक गई। अब वो हल्दी वाला अदरक मुंह में रखो, मुंह में रखते ही खांसी ठीक करता है। 2-3 मिनट आपने चूसा तो वूफिंग कफ जो है ना, बहुत आराम कर देता है। इतनी बढ़िया दवाएं हमारे पास है। और एक अच्छी दवा की, अनार का रस गर्म करके पियो, बहुत जल्दी खांसी ठीक होती। अब कुछ दवाएं बुखार की, जिसे बुखार आ जाए तो अपने घर में बहुत अच्छी दवा है तुलसी पत्ता और काली मिर्च। 15-20 पत्ते तुलसी के पीसो, 3-4 काली मिर्च उसमें पीस लो और आधा गिलास पानी में खूब गर्म करके उसको पियो। और एक दिन में 3 खुराक काफी होती है, वो उतने से आपको बुखार ठीक करेगा। मलेरिया बुखार की तो अचूक दवा है। और अच्छी दवा है हमारे पास, ज्यादा खराब कोई बुखार आ जाए, जैसे चिकनगुनिया, बहुत खराब बुखार है, डेंगू बहुत खतरनाक है, इंसेफेलाइटिस जिसको आप लोग ब्रेन मलेरिया भी कह देते हैं, मस्तिष्क ज्वर, इसमें क्या करना, नीम के पेड़ पर एक बेल आती है, उसको गिलोय कहते हैं, आप लोग गुड़ुची कहते हैं शायद, क्या कहते हैं, गिलोय या गुड़ुची, गुरुची बोलते हैं, अरुसा बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, अलग अलग जगह। तो ये जो नीम की गिलोय है, इसका छोटा सा लकड़ी पत्थर पे पीस कर 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए, इसको पी लो,
ये खराब से खराब बुखार, डेंगू का फीवर, चिकनगुनिया का फीवर, वायरल फीवर, सब ठीक कर, और बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे अच्छी बात इसकी है, कई बार पता है फीवर खराब हो तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स पे बहुत असर आता है। ये आपने गिलोय पिया और WBC एकदम बैलेंस हो जाए, मरते आदमी की जान बचा दे, ये ऐसी है गिलोय, इसलिए इसको अमृता कहा जाता है, अमृत जैसी। और एक दवा बताता हूं, ये जो मैंने हार सिंगार के पत्ते आपको बताए थे, इसका जो जो गठिया ठीक करता है वो बुखार भी ठीक करता है। आप बुखार में भी इसका इस्तेमाल करके देखिए, हार सिंगार के पत्ते का बहुत बढ़िया परिणाम है उसके। आपकी आंखों में अगर कोई बीमारी है तो आंखों की कई बीमारियां जैसे मोतियाबिंद है, काला पानी है, ग्लूकोमा है, वगैरह वगैरह, इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। देशी गाय की कुमारी जो बछड़ी है उसका मूत्र डालो आंख में, एक 3-4 महीने लगातार डालना, बहुत अच्छे परिणाम। आंखों की जो एक बीमारी है रेटिनल डिटैचमेंट, ये कहीं ठीक नहीं होती पूरी दुनिया में, वो कुमारी बाछी के मूत्र से ठीक हो जाए। इतनी बढ़िया दवा है ये गाय का मूत्र, एक एक बूंद ताजा हो तो अच्छा है। और ये जो कान की कई बीमारियां है ना, कान बहता है, कान से कम सुनाई देता है, इसमें भी गाय की बाछी का मूत्र डालो एक एक बूंद, कान ठीक होता है। अपने घर में बहुत अच्छी एक दवा है एलोवेरा, उसको घी कुआर कहते हैं, घृत कुमारी कहते हैं, एलोवेरा कहते हैं। इसका पत्ता काटो थोड़ा सा इतना, और उसको चाकू छील दो, उसका छिलका उतारो तो उसमें से रस निकलेगा टपक टपक, वो रस कान में डालो तो कान की बहुत सारी बीमारियों में अद्भुत काम करता। कई बार मैंने ये करके देखा कि कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बस 2 बूंद डाला एलोवेरा का, दर्द 2 मिनट में गायब। इतनी बढ़िया दवा। वैसे तो एलोवेरा कई बीमारियों में काम आती है, हम अगर उसी का वर्णन करने लगे तो कई घंटे निकल जाएंगे उसमें, लेकिन ये सामान्य रूप में इतनी अच्छी दवाएं घर में हमारे हैं। सिर दर्द हो जाए, माइग्रेन हो, तो आप गाय घी हल्का गर्म करके नाक में एक एक बूंद डाल के सो जाओ, सिर दर्द, माइग्रेन सब ठीक होगा। नाक से खून आता है बार बार तो गाय का घी नाक में डालो, नाक बंद हो जाता है, सांस नहीं ले पाते तो गाय का घी नाक में डालो। कई बार नाक से जाती है रात को सोते समय खर्राटे, तो गाय का घी नाक में डालो, ठीक होगा। बहुत अद्भुत है ये गाय के शरीर से तो जो आता है सब दवा है। उसका मूत्र हो, उसका दूध हो, उसका घी हो, उसका मक्खन हो, उसका गोबर हो, सब औषधि है। इसलिए आप ये अपने घरों के आसपास जो कुछ उपलब्ध भगवान ने करा रखा है, इसकी दवाओं का उपयोग करो। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।